Hello and welcome to another PPT of this communication, and we will complete this communication, that is part 2. Okay, so communication should be with content, with purpose, and whatever purpose you are going to cover up in your near future, you should be connected to that content, and you should have a purpose behind that everything. So according to Steve Remington, he says that content without purpose is only trivia. So it's a problem if you are not having any content or if you're not having any purpose. Okay, so in this we will see that what is formal communication. Okay, so formal communication is something we are talking formally. Okay, I'm sitting behind the in front of the screen and I'm talking to you formally. I'm not your friend. Okay, I'm just a presenter who is presenting the views on the topic related to your content. So formal communication refers to a communication which passes through predefined channels. Okay, formal communication क्या है, वो प्रोसेस है जो प्री डिफाइंड चैनल्स को बताता है, यानी कि हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है लेकिन हम उसको बताने की कोशिश करते हैं. सो इट इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहां पर हम अपनी बात को कहना चाहते हैं और हमारी बात को सुना जाए, उस तरीके से हमें उस बात को कहना पड़ेगा. सो इट इज एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज, दोबारा से मैसेजेस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर, कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट उनसे लेना है, अगर मुझे उनको किसी चीज के लिए कोई सेमिनार कराना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में मैं कॉन्फ्रेंस करा रही हूँ, तो मैं अगर उस पर्पस को लेकर जाती हूँ, सो दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो फॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन रिटन फॉर्म. ओके, हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट इन प्रोफेशनल बॉडीज ओरल वर्किंग इज नॉट डन. ओके, कि आप ओरली बात कर रहे हैं, वर्बली आप बात कर रहे हैं, देयर इज नो रिटन कम्युनिकेशन, सो nobody is going to take it seriously. Okay, so for examples, letters, notices, memos, these are all the parts of formal communication, जहां पर आपको कोई लेटर मिलता है कि आपको इस पर काम करना है, and then you start focusing and concentrating on that relevant topic. Okay, so verbal communication and the oral forms of communication should be avoided. उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में, प्रोफेशनल बॉडीज में ये सब नहीं चलता है. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं कैटेगरी वाइज, तो बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज वर्टिकल, एंड थर्ड इज डायगोनल कम्युनिकेशन. इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इट इज आल्सो नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर हम अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, आइडियाज और इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा ग्रुप्स के साथ डिवाइड करते हैं, उनके साथ बांटते हैं, कम्युनिटीज के साथ. अगर हम किसी डिपार्टमेंट में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हमें ऊपर से लेकर नीचे तक ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है. हाई जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, जो हाई लेवल पर बैठी हैं, वो हमें ऑर्डर करती हैं, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. ओके, तो हम ये सारे के सारे अपने ग्रुप्स में कर सकते हैं. सेम लेवल ऑफ पीयर्स का मतलब होता है कि आप अपने ग्रुप में काम कर रहे हैं. वर्टिकल कम्युनिकेशन मीन्स दैट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी. हॉरिजॉन्टल में जब हमने बात करी कि हम किसी सिमिलर रैंक एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो सभी हमें ऑर्डर देंगे, चेयरपर्सन हमें देते हैं, या हमारे जो प्रिंसिपल है वो हमें ऑर्डर देते हैं, तो हम काम करते हैं. लेकिन वर्टिकल में ये दोनों तरफ काम करता है, डिफरेंट लेवल्स का, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. ठीक है, कि अगर मैं नीचे हूँ किसी अ, मेरे जो आपका जो ग्रुप रहता है ना, जो ट्रायंगल जो हमारा बनता है, और अगर मैं थर्ड लेवल पर काम करती हूँ, तो मेरे ऊपर वाले भी इंसान मुझे बता सकते हैं कि आपको ये काम करना है, और जो मुझे किसी से काम कराना है, तो मैं उनको भी पूछ सकती हूँ कि. So this connection is between downwards and upwards. Okay. So the downward communication flows from higher authority to lower authority, और orders में, instructions में, notices में. डायगोनल कम्युनिकेशन द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हम आपस की इंफॉर्मेशन डिफरेंट लेवल्स पर काम करते हैं बेटा. जो हिरार्की जो हमारी होती है ऑर्गेनाइजेशन में है, वो डायगोनल कम्युनिकेशन का उसका शेप हो सकता है. वो इंटरनल लेवल पर भी काम करती है, दैट वर्क्स आउट एक्सटर्नली इन वर्ड्स. और कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक काम करता है. सो in other words, I want to say that communication works in all the directions. Okay, so it is just like channels. Okay, from one person to another person, from one authority to another authority, orders in classrooms, in working bodies. Here this formal communication can be divided in different channels. Okay, so
the normal communication, it is something. Informal communication does not follow any predefined channel for the transmission of information. Like I have told you earlier, मैंने आपको पहले भी बताया that it is multi-dimensional communication. Multi-dimensional communication informal communication में ज़्यादा popular होती है because वो organization के अंदर ही अंदर काम करती है. क्विक कम्युनिकेशन होता है, बहुत जल्दी हम बताते हैं चीज़ों को. सो इट इज़ मोर रिलेशनल, है ना. रिलेशंस इसमें ज़्यादा होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में. नेचर वाइज ये बहुत बड़ी होती है, नेचुरल फॉर्म्स होती हैं कम्युनिकेशन की. तो लोग फ्री वेज में अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, अपने इंटरेक्ट करते हैं. इंटरेक्शन मोड जो होता है बहुत अच्छा होता है और वो बहुत बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं. डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक्स आर देयर और इसको हम वर्किंग ड्यूटीज के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. अगेन दिस इज द चार्ट यू कैन सी दैट कि सेंडर ने आपको क्या भेजा. सेंडर ने आपको मैसेज भेजा, यू कैन सी इन द डायग्राम. सेंडर ने आपको मैसेज भेजा, एनकोड था वो, उसको बताया नहीं गया. चैनल कन्वर्सेशन फोन के माध्यम से बता रहे हैं, फेस टू फेस बता रहे हैं, है ना. तो चैनल क्या था, डीकोड करा जिसको मैसेज मिला. रिसीवर कौन था, जिसको मैसेज मिला और वो उसको डीकोड कर रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको. मैं सेंडर हूँ, आई एम पासिंग ऑन इन्फॉर्मेशन टू यू. और जब आप उस चीज को लेकर कोई क्वेरी पूछेंगे तो आप रिसीवर हैं और आप उसको डीकोड करते हैं. और इस सारे को प्रोसेस को मिला के आप मुझे फीडबैक देंगे कि क्या आपको मेरा काम पसंद आया या नहीं आया. सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. सो दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक्स 8 कोर स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट इज सेंडर, सेकेंड इज इनकोडिंग, मैसेजेस क्या है, मीडियम क्या है, सोर्स, रिसीवर, डीकोड करना, फीडबैक एंड द कंटेक्स्ट कि पर्पस क्या था, कि हमने आपस में बात क्यों करी. ओके, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर्स में मोस्टली, दैट व्हाट डू मीन बाय 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट इज क्लैरिटी, सेकेंड इज कंसाइजनेस, साइज कंसाइज बहुत छोटा मैसेज. करेक्टनेस, कितना करेक्ट है, कितना सही बताया गया है. कर्टसी, क्या मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं करी, क्या मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया. कंक्रीटनेस, कितनी बारीकी है उसमें. और क्या एक्यूरेट मैंने आपको बताया या नहीं. कंसिडर, मैंने आपके लिए कंसिडर किया कि नहीं, आपको मैंने क्या चीजें समझाई, क्या चीजें मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है. कॉम्पिटेंसी कितनी है, कंप्लीटनेस कितनी है. सो दीज आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन डायग्राम. नाउ अब हम इसको अगर इजीली डिफाइन करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली मैं आपको क्या कहना चाहती थी. फर्स्ट इज यू शुड हैव अ प्लान, कि आपका प्लान क्या है, व्हाट इज योर पर्पस, हाउ यू आर गोइंग टू कन्वे योर आइडियाज टू अ यूनिफाइड मैनर. सेकंड इज कोहेरेंट, आर यू ऑर्गेनाइज्ड इन योर थॉट्स, whether you are logical, whether you are having structured progression. Third is conciseness, you have to limit your budgets. Okay, you don't have to extend your budgets wisely. Ensure whatever you are writing, ensure what thing you are writing in your content and what is important and what is not important. Fourth is concreteness. You have to use specific and precise language. There is no need to use language की बहुत ज़्यादा lengthy हो, बहुत ज़्यादा repetition हो. You have to use very measurable descriptions. कि measurable descriptions का मतलब होता है that you have to make your charts very wisely, very nicely. You have to frame out the structure and you have to avoid that is vague language, that is not good language. Then correctness. You have to use proper grammar, punctuations, document structures. That is the only way, then only you can go for good communication writing skills. Okay, then is completeness. You have to give all the important information in your question paper, in your answers, whatever you are writing, whether it is relevant or not relevant, whether it is good or bad, whether it is coming with it is having complete detailed analysis of your question or whatever the questions मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. करी दैट इज कोटियस. कोटियस मीन्स कि आप कितने ज्यादा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कर्टी, आपने कर्टियसी का ध्यान रखा. कर्टसी का मतलब होता है कि आपने उसमें कोई गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल तो नहीं किया, आपका डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए आसान था या नहीं, वेदर योर लैंग्वेज वाज टैक्टफुल और नॉट टैक्टफुल. So whatever detail I have given you, if you're having any query, you can ask me any question anytime. You can give me your feedback in my comment box and then we can confirm. But last में आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, that is that this communication chart is very important for every student in his or her life.
स्किल्स, आपकी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपने क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्नड, हाउ मच नॉलेज यू हैव गेन्ड, एबिलिटी, आपको कितना अच्छा लगा, आपने पहले से ज्यादा इंप्रूव किया, व्हाट इज योर ग्रोथ लेवल, आपका ग्रोथ लेवल क्या है, आप कितने लर्नर हो, हाउ मच ट्रेनिंग यू गेट, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है। So all the best for today, and if you're having anything, you can tell me. Thank you.